If you're looking for a mid-size SUV, then this video is meant for you. पूरा देखना and you will thank me by the end of this exclusive detailed walk around of the Curve. इससे ज़्यादा detailed walk around इस गाड़ी का YouTube पे नहीं है and why not? It deserves it. ये इस साल की one of the most important launches है Tata Curve. It is meant to disrupt the mid-size SUV space. इस वीडियो के अंदर I'll try to cover a lot of aspects. इसकी प्राइसिंग, कौन से वाले पावर ट्रेन्स मिलते हैं, राइवल्स क्या हैं, एक्सटीरियर डिजाइन, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स, इंटीरियर्स में क्या मिलता है, फीचर्स कैसे हैं, स्पेस कैसी है एंड सो ऑन. सो वंस अगेन, अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ मिड साइज एसयूवी, आप छोटी गाड़ी से ऊपर आना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना. इट इज अ वॉक अराउंड विदाउट माई ओपिनियंस. मैं आपको अपना ओपिनियन अच्छा या बुरा नहीं बता सकता बिकॉज उस पर एम्बार्गो है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू कवर all the important points you would want to know about the Tata Curve. सबसे पहले बात करते हैं about your pocket, the pricing of the Tata Curve EV. For now, जो इसके पेट्रोल और डीजल इंजन हैं उसकी प्राइसिंग is not out. That will happen at a later stage. But इस गाड़ी के लिए आपको पे करने पड़ेंगे from 17.5 लाख रुपीस onwards. और ये कोई बेस मॉडल नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. टॉप एंड वर्जन विद ADAS and all the bucket list of features आपको पड़ेगा 22 लाख रुपए का एक्स-शोरूम वैल्यू. So basically 17.5 से 22 लाख रुपए इज द प्राइसिंग ऑफ द कर्व ईवी. बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अभी भी आरटीओ जो आपको पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन द कार, वो जीरो है. इसके साथ साथ लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक चंडीगढ़ फॉर एग्जांपल आपको और भी इंसेंटिव देते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू नैरो द गैप बिटवीन पेट्रोल ऑटोमेटिक्स एंड द ईवीज. एग्जांपल के तौर पे जो टॉप एंड वर्जन है कर्व ईवी का वर्सेस द टॉप एंड ऑफ द क्रेटा टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक, फर्क सिर्फ 2 लाख रुपए का है एक शोरूम टू एक शोरूम. और उसके बाद आपको क्रेटा पे, बिकॉज वो ईवी नहीं है, आरटीओ पे करना पड़ेगा. बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा. सो ऑन रोड टू ऑन रोड टाटा हैज एक्चुअली मैच्ड द प्राइसिंग ऑफ अ पेट्रोल मिड साइज एसयूवी. दिस इज एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग. कुछ कॉर्नर्स कट हुए हैं, वो एक डिफरेंट वीडियो के अंदर बताऊंगा, बट फॉर नाउ ये इसकी प्राइसिंग है. नेक्स्ट सवाल बनी इस सेगमेंट के अंदर राइवल्स क्या है. वेल, मिड साइज एसयूवी स्पेस में भीड़ लगी पड़ी है. इट इज अ ट्रैफिक जाम इन सेगमेंट. सेगमेंट का लीडर क्रेटा है जो आपको मिलता है इन पेट्रोल एंड डीजल. ईवी विल कम एट अ लेटर स्टेज. किया की सेल्टस आती है, मारुति की ग्रैंड विटारा विद पेट्रोल, सीएनजी एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, टोयोटा की हाईराइडर विद द सेम सेटअप, सीएनजी, पेट्रोल एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, एमजी की एस्टर आती है, स्कोडा की कुशाक आती है, फोक्सवैगन की टाइगोन आती है. सो दिस सेगमेंट हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस और उसके अंदर ईवी लेके टाटा कर्व ने पहली एंट्री करी है और बाद में वेरी सून द पेट्रोल एंड द डीजल ऑप्शंस एज वेल. सो 17.5 एक्स शोरूम, बट रिमेंबर आपको आरटीओ नहीं पे करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन था लोगों का कि व्हाई शैल वी पे 6-7 लाख रुपीस एक्स्ट्रा फॉर अ ईवी ओवर अ पेट्रोल ऑटोमेटिक. वो टाटा ने इरेज कर दिया है. कर्व ईवी के अंदर आपको बेसिकली 3 मेन वर्जन्स मिलते हैं, क्रिएटिव, अकम्प्लिश्ड एंड एम्पावर्ड. इन सब की प्राइसिंग इज करंटली ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. जो क्रिएटिव है दैट इज ओनली अवेलेबल विद अ स्मॉलर बैटरी पैक. इन सब में से माय पिक विल बी द एम्पावर्ड प्लस विदाउट ADAS at 21.2 lakh rupees ex-showroom Delhi. Now the creative is only a so-called base because it is feature loaded for a 17.5 lakh rupee mid-size electric SUV. Features include flush type outside door handles, 6 airbags, ESP, all-wheel disc brake, a 17.7 centimeter touchscreen infotainment by Harman, 17.7 centimeters TFT instrument cluster, Android Auto, Apple CarPlay, a fully automatic climate control, cruise control system, push button start, rear AC vents, adjustable driver seat, and so on. This indeed is lot of features for a base model. अब बात करते हैं अबाउट अ फ्यू फिगर्स फॉर द टाटा कर्व ईवी. इंजन ऑप्शंस हमारे पास इस टाइम पे ईवी वाली गाड़ी है. इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 बैटरी पैक्स, एक 45 किलोवाट आवर का और बड़ा वाला 55 किलोवाट आवर का. वो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बैटरी पैक है. रेंज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईवी ओनर्स. जो बड़ा बैटरी पैक है उसकी 585 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज है, विच अगेन इज द बेस्ट इन द सेगमेंट. इवन द MG ZS EV जो इससे महंगी गाड़ी है, या BYD Atto 3 जो 25 लाख रुपए की आती है स्टार्टिंग वाली, उससे भी लंबी रेंज इस गाड़ी की है. तो टाटा मोटर्स ने रेंज एंजाइटी पे काम किया है. आपको जो मोटर मिलती है वो करंट जनरेशन वाली मोटर पे काम कराया गया है टू मेक इट इवन मोर ड्यूरेबल एंड टू गिव इट बेटर परफॉर्मेंस. 0 to 100 8.6 सेकंड्स के अंदर.
0 to 100 I repeat 8.6 seconds में। इस प्राइसिंग के अंदर possibly this could be the fastest thing you can buy on Indian roads। इसके अलावा सुपर फास्ट चार्जिंग स्पीड ये सपोर्ट करती है 70 किलोवाट आवर की। इंडिया में यूजुअली में देखने को मिलते हैं 30 किलोवाट आवर वाले चार्जिंग स्टेशंस, 60 वाले भी शुरू हो चुके हैं, बट ये 60 से ऊपर सपोर्ट करती है। बेसिकली मीन्स कि अगर आप चाय पीने के लिए कहीं रुकते हैं 15 मिनट के लिए, आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है फ्रॉम अ सुपर फास्ट डीसी चार्जर दैट विल गिव यू स्पीड्स ऑफ 70 से ऊपर। ये आपको फिर 150 की रेंज देगी 15 मिनट के अंदर। ये था बात अबाउट द ईवी। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इसी के साथ ऑन द एटलस आर्किटेक्चर है, उस पे आपको आइस इंजन्स को लॉन्च करेगी। 2 पेट्रोल, एक पहले वाला 1.2 टर्बो लीटर पेट्रोल और एक नया पेट्रोल इंजन, और फिर पहले वाले डीजल पे काम करके उसका नाम दिया है कायरो जेट का। तीनों ही इंजन्स के अंदर आपको मिलेंगे 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक डीसीए है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक, जिसपे और काम करा गया है इंक्लूडिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मेरा मानना है कि अगर ईवी गाड़ी की शुरुआत होती है फ्रॉम 17.5 लाख रुपीस एक्स-शोरूम डेली, देन द पेट्रोल इंजन्स, the 1.2 turbo petrol with the manual could come to you at 10 lakh rupees. Look at the size of the vehicle. 10 लाख में इतनी बड़ी गाड़ी with the footprint, टाटा मोटर्स का सरप्राइज पैकेज for 2024। This by the way is the new key for the Curvv EV। ये पहले की चाबियों के मुकाबले it is much changed and it's a welcome change in my opinion। The car also basically talks to you। अगर आप गाड़ी के पास आते हैं, इसको अनलॉक करते हो, for example look at the lights, I'll unlock the car, sort of talks to you and the same thing happens जब आप गाड़ी की चार्जिंग को शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें बाय द वे एक छोटा सा एक मोटर आ चुका है। अगर आप फ्लैप को बंद नहीं करते 3 मिनट तक या गाड़ी चलाते हैं, फ्लैप खुला हुआ है, चार्जिंग हो चुकी है, फ्लैप अपने आप आके बंद हो जाएगा। दिस इज अ चेंज फ्रॉम द नेक्सॉन और द पंच ईवी। फ्रंट एंड हम सब देख चुके हैं, टाटा मोटर्स ने फ्रंट एंड पे बहुत सारा काम किया है। इट इज अ रिजेम्बलेंस टू द फैमिली ऑफ द न्यू जनरेशन टाटा कार्स। वही रिजेम्बलेंस यहाँ पे आती है। वी हैव सीन द कनेक्टेड लैंप्स इन वेरियस टाटा व्हीकल्स। आपके हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स ये वाले एरिया के अंदर आते हैं। ये पूरा क्लीन है बिकॉज ईवी गाड़ी है, बट इफ यू कम क्लोज यू कैन मेक आउट कि इस पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स फीचर लोडेड, तो आपका कैमरा यहाँ पे आता है, फ्रंट कैमरा, यू हैव साइड कैमरास एज वेल, फ्रंट कम्स इन ओवर हियर एंड मल्टीपल सेंसर्स। इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS की ऑप्शन मिलती है। थैंकफुली इट इज रिजर्व फॉर द टॉप एंड वर्जन बिकॉज काफी लोगों को ADAS अभी समझ में नहीं आया है, ये चाहिए नहीं है, दे डोंट वांट टू पे फॉर इट, सो दैट इज ओनली रिजर्व फॉर द टॉप एंड वर्जन ऑफ द टाटा कर्व। साइड प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टू यू अबाउट बिकॉज जो टाटा मोटर्स ने दिखाया था इन दी कॉन्सेप्ट व्हीकल वो ऑलमोस्ट आपको मिलता है इन दी प्रोडक्शन व्हीकल। दीज आर 18 इंच अलॉय व्हील्स, आपको 18 मिलेंगे विद द पेट्रोल डीजल ऑल्सो। उसका डिजाइन डिफरेंट रहेगा बट दीज आर बेसिकली एरो स्टाइल्ड अलॉयज। एवरीथिंग इज geared towards keeping the aerodynamics very good। इवन जो टायर्स हैं they are LRR लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स एंड SUV फील देने के लिए यहाँ ब्लैक पैनल्स मिलता है। ये मैट नहीं है, these are shiny। आपको ब्लैक पैनल यहाँ मिल जाता है which runs across the lower part of the car as well। कुछ और एलिमेंट्स जो इसको डिफरेंट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज लाइट्स यू सी ऑन द फ्लश डोर हैंडल्स, ये ऑन रहती हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। गाड़ी को लॉक करके मैं चले जाऊंगा तो ये बंद हो जाएंगी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर नाइट विजन। प्लस इसको खोलने के लिए लाइक द XUV 700 यहाँ दबाएंगे, द डोर्स कैन ओपन अप। फिलहाल गाड़ी लॉक्ड है, लेट मी जस्ट ओपन अप द कार एंड शो इट टू यू। ये दबाएंगे एंड द डोर्स कैन ओपन। सो फ्लश डोर हैंडल्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। साइड मिरर्स में आपको मिलेंगे आपके इंडिकेटर्स विच आई ट्राई टू एक्टिवेट फ्रॉम द की फॉब एंड नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे योर कैमरा फॉर द 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर विच इज पार्ट ऑफ द हायर पैकेज। साइड प्रोफाइल, Citroën Basalt is the first car in India to give you a coupe SUV look और वही लुक आपको यहाँ मिल जाती है। दोनों गाड़ियाँ आर नॉट एक्चुअली वेरी क्लोज राइवल्स। दोनों coupe SUV जरूर है, वो डिफरेंट वीडियो है, आपको समझाऊंगा उसके अंदर कि वाई Basalt एंड Curvv शुड नॉट बी कंपेयर्ड डायरेक्टली। वो एक डिफरेंट वीडियो आने वाला है चैनल पे। बट यार coupe लाइक डिजाइन ओवर हेयर एंड रियर लाइट्स ट्रीटमेंट, अगेन इट इज अ फुल LED कॉन्सेप्ट। पूरा कनेक्टेड आपको लाइट्स मिलती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच अगेन यू कैन मेक आउट। यस देयर यू गो। प्लस ये टॉप एंड वर्जन है तो उसमें एक और आपको चीज मिलती है। मैं गाड़ी को लॉक करता हूं एंड इफ यू हैव द की इन योर पॉकेट, आप गाड़ी की तरफ आते हैं, लुक एट दिस।
So yes, you have the gesture controlled power tail gate in the options in the top end version and आपको 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है. Excuse us the mess, हमारे आगे जहाँ पड़े हुए हैं कैमरा इक्विपमेंट इज इनसाइड द कार राइट नाउ. सबवूफर मिलता है आपको टॉप वर्जन के अंदर जो लेफ्ट पे यहाँ पे है फ्रॉम JBL एंड इसके अलावा जो सीट्स हैं आपको मिल जाती हैं स्प्लिट. यू हैव अ 60-40 स्प्लिट एंड विद दैट द बूट स्पेस कैन गो अप इवन मोर. आई विल क्लोज इट फ्रॉम हियर. So yes, power tailgate with gesture control. Sunroof मिलती है आपको panoramic with your voice controls. 18 इंच के आपको व्हील्स मिल जाते हैं. टॉप एंड वर्जन में 55 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाती है. पीछे एक छोटा सा स्पोर्टी स्पॉइलर है इंटीग्रेटेड with your shark fin antenna also coming in over here. So छोटा सा स्पॉइलर and shark fin antenna and a black roof to complement the overall colors and package of the Curve. एंड इंटीरियर्स में जाने से पहले आई वांट टू शो यू द फ्रंट ऑफ द कर्व. आई थिंक एज कम्पेयर टू पंच ये इतनी डीप नहीं है बट आपकी काफ़ी वाइड है एंड यू कैन पुट I think bottles and small bags over here. A very safe area because usually बोनर को खोलना बाहर से is impossible because lever is on the inside. So एक safety जगह है to keep something that you want to hide from others in the Curve EV. I think I should have kept a feature list with me to tell you about the features in the Curve EV because list लंबी है. Nevertheless जो मुझे दिख रहा है इस टाइम पे जो याद है उसका मैं बात करूंगा. स्टार्टर्स के आपके पास यहाँ मूड लाइट्स है which you can adjust from the panel in terms की आपको you want this light in a particular shade or with the music or with the drive modes. This design is like some of the other Tata cars in the family. थोड़ा बहुत change करा गया है. Screen is on the bigger side. ये screen अब as compared to Creta for example it is a bigger screen. इसके अलावा sunroof यहाँ पे आती है. It is a big panoramic sunroof for rear passengers also. यहाँ तक ये आ जाती है. Steering seems to be nicely done. Sorry मैंने आपको ओपन बोल दिया. Seems to nicely done. Multi spoke इस तरफ आ जाता है. टाटा का लोगो बीच में आता है. These are like the Punch or the Nexon. उसमें कुछ चेंज नहीं है. So if you are coming up from a smaller car to this particular car तो आपको familiarity रहेगी of the family. नीचे आपके आते हैं touch panels which is again seen in the other Tata cars. So lot of familiarity has been kept. तो आपको कुछ झटका ना मिले. अब टाटा नेक्सॉन या पंचेस पे आ रहे हैं. Ease of driving आपको इसके अंदर मिल जाएगी immediately. छोटा सा gear lever है. उसके साथ आपके ड्राइव मोड्स भी यहाँ पे आते हैं. दिस लुक्स बेटर इन द सॉरी मैं नहीं बोलना चाहिए सॉरी नो ओपिनियन. पूरा क्लीन लुक मिलता है बिकॉज हैंड ब्रेक नहीं है. इट इज इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक विच इज अ स्टैंडर्ड फीचर नाउ इन ऑल दी वर्जन्स अलॉन्ग विद द ऑटो होल्ड. ये स्टैंडर्ड है. पीछे आपके वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन यहाँ मिल जाती है विच इज इन द एरिया ऑफ योर हैंड. सो दिस इज ऑल्सो ईजी फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे क्या मिलता है देयर इज अ कप होल्डर जिसमें स्पेस है थोड़ी बहुत. तो आप देख सकते हैं कि you have space to keep your knickknacks in this part. ये सब कुछ launch पे Shipranshu had shown you in the Tata Curve, so I can speak to you about this also right now. आपका जो glove box है वो यहाँ पे आता है. इसका खोलने का जो बटन है it is sort of hidden concealed for a clean look and if you come closely contrast stitching आपको दी गई है on the panels. This is a soft touch material as well as on the seat. इसके ऊपर भी आपको contrast stitching मिल जाती है. Seats by the way दोनों yes seats by the way दोनों have ventilation over here and the driver's seat is powered. Before I go to the rear of the Tata Curve, this is how the seat height is for a 6 feet tall person. I can't tell you good or bad, आपको judge करना पड़ेगा. My seat is currently on the lower setting right now. Power seat सबसे नीचे हो रखी है and if I sit up straight, this is the kind of posture I am in and the kind of headroom you can make out. एक काम करते हैं. A car is a second family, a second space. तो आपकी family के लिए पीछे कितनी जगह है चलते to the second row of the Curve. Now the front seat is for a person who is 5'10". So अगर आपके घर में कोई 5'10" है, there is a kind of space at the back for a 6 feet tall person. Good or bad, let me know in the comment section. बोलो अगर आपके पास कोई क्रेटा है या आपके पास ब्रेजा है या कोई गाड़ी है तो उसमें स्पेस कितनी होती है मुझे बताइए. And if I sit up straight, this is the kind of headroom on offer after the sunroof panel. ये headroom है for a 6 feet tall person. आपको यहाँ दो headrests मिल जाते हैं which are adjustable. बीच में armrest है with cup holders. This is on the active EV platform. तो ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर नीचे मिल जाता है. एक 45 वॉट का आपको सी टाइप चार्जिंग आउटलेट यहाँ मिल जाता है. USB नहीं है बट 45 वॉट का सी टाइप. एंड ऊपर आपके पास दो AC वेंट्स विच आर फॉर द रियर पैसेंजर्स. सीट्स के पीछे कोई स्कूप नहीं है. कोई यहाँ पे आपके पास मैप पॉकेट या न्यूज़पेपर की पॉकेट नहीं है. एंड जो डोर पैड्स हैं दे आर लाइक द अदर टाटा कार्स इन द फैमिली. वहाँ पे आप एक बॉटल को जरूर रख सकते हैं. सीट का जो डिजाइन है जो कुशनिंग है जो वाइट एंड कंट्रास्ट स्टिचिंग है दैट इज लाइक द फ्रंट सीट. दीज आर लेदर सीट्स इन द टॉप स्पेक वर्जन.
फ्रॉम अ रियर पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू सनरूफ यहाँ तक आती है तो इट एड्स टू द एरी फील। एंड टाटा मोटर्स की कुछ गाड़ियाँ हैं विच आर नोन फॉर ईजी गेटिंग इन एंड आउट। इसमें डोर कितना खुलता है, लेट्स सी। अल्ट्रॉस में खुलता है 90 डिग्री, इसमें अराउंड 80 डिग्री इज व्हाट द काइंड ऑफ डोर इट विल ओपन। एंड इफ आई रोल डाउन द विंडो, कंप्लीटली फ्लैट। इसमें नेक्सा की तरह वो नहीं है जो आता है एंटी ग्लेयर यूवी कट ग्लासेस नहीं है जो आपको मिलते हैं इन द नेक्सा, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। सबके पास अपने इंडिपेंडेंट ग्रैब हैंडल्स हैं एंड दोनों तरफ पे यहाँ पे हुक्स हैं टू पुट सम सॉफ्ट लगेज एंड मल्टीपल एयर बैग्स। उसका साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एंड दिस कुड बी अ 5-star रेटेड कैब, 5-star रेटेड कार एज पर द भारत NCAP जो टेस्ट बहुत जल्द होने वाले हैं। सो रियर सीट पे दिस इज द काइंड ऑफ रूम और हाउ यू वुड लुक sitting at the back of the Tata Curve EV. You hear that sound? ये बेसिकली है टू warn people on the road because EV गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आती है। बहुत बड़ी सरप्राइज लोगों को मिलता है। सो कर्व के अंदर इन द टॉप वर्जन्स आपको 20 kmph तक ये आवाज़ आती रहेगी टू warn others। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन वी वर एट द फ्लैग ऑफ मल्टीपल कर्व्स थी, 20 कर्व्स थी, सबके साथ यही आवाज़ थी। इट वॉज लाइक अ बुद्धा लाउंज इन दी होटल। अच्छा है बुरा, वेल वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, बट इफ़ यू आर टू आस्क मी तो मुझे इसमें इसको ऑफ करने की ऑप्शन चाहिए थी जो नहीं है। सो 20 km/h तक ये आवाज़ आएगी जस्ट टू वार्न अदर्स ऑन द रोड। सो ये था हमारा डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ द टाटा कर्व EV। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोग देखते हैं EV के अंदर या आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन मिले। प्राइसिंग यस दे चुकी है, टोल्ड यू कि ऑलमोस्ट लाइक द पेट्रोल ऑटोमेटिक मिड साइज SUVs। रेंज 400 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड या 585 की सर्टिफाइड। हम इसके बाद एक रेंज टेस्ट भी करने पड़े वाले हैं, 50% इसको चलाएंगे हाईवे स्पीड्स पे एंड आई एम गोना पॉसिबली शॉक यू विद द फिगर। इसके बाद होती है एंग्जाइटी लोगों की कि चार्जिंग की स्पीड वो आपको मिल चुकी है 15 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर। दैट इज़ वाओ इन एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा फीचर्स जो आपको मैं इसमें बता चुका हूँ। सो कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता। दैट इज व्हाट द टाटा कर्व EV ऑन पेपर ब्रिंग्स यू टू द टेबल। बट एक्चुअल रिव्यू क्या है, एक्चुअल स्पेस, कंफर्ट, चलाने में पिकअप, एफिशिएंसी, सस्पेंशन, होल्ड फिट एंड फिनिश, has Tata Motors cut any corners? Yeah, is the pricing too good to be true? Well, वो वीडियो जाएगा with my review, with my opinion across the segments very soon on 91 Wheels, and of course एक mileage test, efficiency test at highway speeds वो हम करेंगे अब यहाँ से निकलकर। इसके अलावा कुछ टाइम पहले हम ले गए थे टाटा पंच EV को कारगिल, एंड आई थिंक द फर्स्ट टाटा पंच EV टू गो टू दैट काइंड ऑफ प्लेस। हमने कारगिल दिवस की 25 सालगिरह मनाई थी, दिल्ली से हम गए थे कारगिल पंच EV पे। उसका जो वीडियो का लिंक है इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। तो इसके बाद वो वीडियो देखना मत भूलना।